नमस्कार, शो द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। सावन का महीना चल रहा है, शिव भगवान का महीना चल रहा है। हर साधक ये कोशिश करता है कि इस समय पे कुछ ऐसा करे जिससे देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो जाए। वैसे तो देवादिदेव महादेव के लिए सिर्फ एक बेलपत्र ही काफी है उनको खुश करने के लिए, पर फिर भी हम साधकों का मन कहाँ भरता है। इसीलिए इसी टॉपिक से रिलेटेड आज एक वीडियो लेकर आई हूँ। अभी 3 सोमवार बचे हुए हैं, इसीलिए मैं वीडियो थोड़ा पहले डाल रही हूँ ताकि आपके अगर कोई तैयारी करनी है तो आप कर सके। आप अगर इस प्रोसेस को 3 सोमवार भी करते हैं तो भी बहुत है, और अगर 1 सोमवार कर पाते हैं तो भी बहुत है। बस आपकी निष्ठा और आपके भाव के ऊपर डिपेंड करता है कि ये चीज़ आप किस तरह से आगे बढ़ा रहे हो। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आपको नहा धो लेना है, स्वच्छ कपड़े पहनकर बिल्कुल तैयार हो जाना है। किसी को हाथ नहीं लगाना, किसी वस्तु को नहीं छूना है, किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। सीधे बाहर चले जाइए अपने घर के। बाहर जाने के लिए मैंने क्यों बोला, हर किसी के घर पे आज की डेट में गमले तो लगे हुए हैं जिसमें उन्होंने कुछ ना कुछ अपने पसंदीदा पौधा लगा के रखा हुआ है। उस गमले की मिट्टी में आपको शिवलिंग बनाना है। ध्यान रखिएगा, वो गमला तुलसी का पौधा नहीं होना चाहिए। बस तुलसी के पौधे को छोड़कर कोई भी पौधा है, आप उसमें ये शिवलिंग बना सकते हैं। जलाधार बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिंग बनाने की आपको जरूरत है। जब आप शिवलिंग को बनाए ना, कॉन्स्टेंटली अपने मन ही मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। शिवलिंग बन गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस, एक थाल ले लीजिए। उसमें पहले कच्चा दूध एक छोटे से बर्तन में निकाल लीजिए, क्योंकि गमले की कैपेसिटी आपको पता ही होगी कितना उसमें दूध आएगा नहीं आएगा। पर गमले के नीचे एक छेद होता है जिसकी वजह से वो पानी या फिर आप जो भी डालते हैं वो बाहर निकल आता है। तो दूध उतना ही लीजिएगा कि उस गमले से निकलने के बाद उसको कोई पैर ना लगाए। थोड़ा सा दूध ले लीजिए, उसमें लाल और सफ़ेद चंदन मिक्स कर लीजिए। आप अगर पीस सकते हैं तब तो ये बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप पेस्ट भी यूज़ करते हैं, मतलब पाउडर ला के पेस्ट बनाते हैं फिर भगवान को चढ़ाते हैं, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप पेस्ट बना लीजिए, उस दूध में डाल दीजिए। उसके बाद कुछ बेलपत्र ले लीजिए। 1 से 5 बेलपत्र आप आसानी से गमले में चढ़ा सकते, कोई दिक्कत नहीं होती है। पर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि गमले का साइज आपको पता है। तो जितने भी आप बेलपत्र निकालते हैं शिवलिंग के ऊपर डालने के लिए, उन सारे में आप यही लाल और सफ़ेद रंग का चंदन का जो पेस्ट है वो लगा दीजिए। उसके बाद धतूरा, फूल, जो भी भगवान शिव को चढ़ता है वो आप अलग कर लीजिए। साथ ही साथ एक अगरबत्ती या धूप भी अपने थाल में रख लीजिए। इसमें अगर आप 5 तरह की और चीजें ऐड कर पाए, जैसे कि चना दाल, काली तिल जिसको हम कलौंजी बोलते हैं, चावल, गेहूं या जौ और पीली सरसों। ये चीजें क्यों डालना होता है ये मैं थंबनेल में आपको सारी चीजें लिख के बता रही हूँ। आप अपने इच्छा अनुसार या अपने जिस विश के लिए आप ये कर रहे हैं उसके हिसाब से आप उनको वो चीज चढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा शहद ले लीजिए, थोड़ा सा घी ले लीजिए और गंगा जल ले लीजिए, थोड़ा सा, ताकि पानी बाहर ना आए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। इन सब को ले जाके अब एक एक करके आप शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए। ठीक है, पहले घी चढ़ा दीजिए, उनको घी से नहला दीजिए। उसके बाद दूध, उसके बाद गंगा जल, उसके बाद फिर आपने जो अनाज अपने हिसाब से चुना है या फिर 5 के 5 आपको डालने हैं वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद बेलपत्र और फूल, धतूरा वगैरह चढ़ा दीजिए। उसके बाद उसी गमले में आप या तो फिर धूप या अगरबत्ती जो भी लेके गए हैं उसको जला के गाड़ दीजिए, और जस्ट उस गमले के सामने एक दिया, घी का दिया जला के रख दीजिए। अगर आप चाहें तो वहीं बैठकर कुछ देर तक मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आप जाप करते हैं तो वहीं बैठकर जाप कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो कुछ देर तक उनको बैठकर निहार भी सकते हैं। सच बता रही हूँ, आपको इतना अच्छा लगेगा ना कि ये एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत निराला होगा।
अब इसके बाद 20 से 25 मिनट शिवलिंग को ऐसे ही रहने दीजिए। आप अच्छे से पूजा पाठ कर लीजिए, अपने इच्छा अनुसार उनको निहार लीजिए। जब आपका ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद उसी गमले में उनका विसर्जन कर दीजिए। विसर्जन करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 लोटे पानी की ज़रूरत पड़ेगी। आप नॉर्मल स्वच्छ एक पानी में जाके उनको विसर्जन कर दीजिए। जब आप ये प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, आप तभी अपनी विश उनको बता सकते हैं कि मेरी ये विश आप पूरी कर दीजिए, जिसकी वजह से मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ। या तो फिर एंड में जब आप विसर्जन कर रहे हैं, तब भी आप अपनी विश उनको बता सकते हैं। बस इसको करके रख दीजिए। बस इतना ध्यान रखिएगा कि उस गमले से जो पानी निकले वो किसी के पैर में ना लगे। अगर आपने इस चीज को पूरी भक्ति भाव, निष्ठा और पूरे विश्वास के साथ किया ना, तो यकीन मानिए सावन के महीने की गुजरने से पहले ही आप अपनी विश पूरी होते हुए देखेंगे। पर आपकी विश जेन्युइन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ये मांग रहे हो कि मेरे को कहीं पे गड़ा खजाना मिल जाए, या मेरे को 5 करोड़ की लॉटरी लग जाए, या मेरी स्टार्टिंग सैलरी जॉब की 1 करोड़ रुपए हो जाए। ऐसा नहीं होता। जो चीज आपको सच में चाहिए, भले उनके दर्शन की ही बात हो, आप निष्ठा के साथ इस चीज को करो। देखना आप खुद आओगे मेरे इस चैनल पे इस चीज को बताने के लिए कि आपको इसका फल मिला है। आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से आज आपने नया कुछ जरूर सीखा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फैमिली को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।